wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज घर पे आने वाले हैं पापा और भाई मेरा तीज लेके। वैसे आप लोग सोच रहे हो शादी को तो इनके 3-4 साल होने वाले हैं, 3 साल तो हो चुके हैं, 4 साल होने वाले हैं, तो अभी तक क्या तीज आती है। हाँ, बट मेरी मम्मी कहती है कि जब तक मेरी छोटी सिस्टर की शादी नहीं होगी तब तक मैं भेजूँगी, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसको भेजा करूँगी। तो आज तीज लेके आए हैं पापा और भाई। आप सभी के यहाँ पे भी होता होगा। वैसे तो शादी का जब पहला साल होता है तो धूमधाम से तीज आती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन शादी के तीसरे साल भी मतलब उसी धूमधाम से जैसे पहले साल आती है, मेरे मम्मी पापा लेके आते हैं, भेजते हैं। सो यहाँ पे आ गए हैं पापा और हम दौड़ के गए अपने पापा से मिले। बट जब से धनवी हुई है ना, तो मुझसे मिलने की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती मेरे मायके वालों को। धनवी दिख जाए और धनवी की गोदी, अभी आप देखो मैं पैर छूने के लिए इधर से उधर भाग रही हूँ, लेकिन उनको धनवी दिख गई, बस बहुत है। और विक्की का भी यही है, उसने पहले धनवी से मिलेगा फिर मुझसे मिलेगा। पता नहीं क्यों ये जो खुशी होती है ना, इस खुशी के आगे कुछ नहीं होती। जो मतलब होती है कि मायके वाले जब आए, भले आप उधार दूसरे दिन ही मिल रहे हो, पास है आपका, नज़दीक है, बट बारिश ही नहीं रुक रही हमारे यहाँ। भीग गया अभी स्टार्ट हो गया। कह रहा है पूरा भीग गया है, कैसा है? किसका है? पेट है। भीज के आ गए। गंजी को सुला देना। उसी पे बैठ जाइए। धीरे से लाके छुपा रहे हो। कल खा लूंगा। मेरा राखी गिफ्ट लाए हैं। मेरा राखी गिफ्ट लाए हैं। रक्षाबंधन ही नहीं मना तो क्या बात कर? आज बनेगा। क्यों बनेगा? नहीं बनवाएंगे। आज बनेगा। रात गई बात गई, वैसे ही बर्बाद होंगे, ऊपर से बर्बाद करने के चक्कर में बाद में राखी मांगे। कमाते हुए जिम्मे 1 साल हुए नहीं, आप पहले ही बर्बाद हो गए। विकास तो पागल है। मैं तो रहती जमुना पार हूँ। जब मायके वाले आते हैं तो चेहरे की खुशी अलग ही होती है। मैं तो रहती जमुना पार। आज तो मैं विकास, आज पता है आपको मैं क्या खरीदवा के लाऊंगी? दे रक्षाबंधन गिफ्ट दे, अभी आप दे रहे थे। व्हाइट कलर का देता हूँ। इसमें ज्यादा फंस जाओगे। दो जल्दी। नहीं देना भाई। क्यों? जब कैमरा बंद था तो क्यों दे रहा था? पापा आए ना, पापा को राखी बांधी थी क्या? पापा से मांगे। एंड यहाँ पे मैं बना रही थी पापा के लिए और भाई के लिए चाय के साथ थोड़े बहुत ये सारी चीज़ें। मम्मी ने बोला था पकौड़े बनाने के लिए, बट फिर मैंने बोला नहीं मम्मी, यही सब फ्राई कर देती हूँ, खा लेंगे। और आपको पता है एक चीज़, बहुत जो आप लोग सोचते हो ना, मेरे मम्मी पापा और मेरे सास ससुर का जो रिलेशन है वो मतलब समधी या समधी वाला होगा। नहीं, मेरे पापा मेरे मम्मी और मेरे सास ससुर के पैर छूते हैं और वो भैया भाभी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है शादी से पहले से वो जानते हैं और पापा जी से कई बार मिले विले हैं
फैमिली रिलेशन वगैरह में, उन सारी चीज़ों में, फंक्शन वगैरह में। तो इसीलिए पापा हमेशा से पैर छूते हैं, मेरे पापा ससुर के और मेरे सासू माँ के। तो ये जो इनका आपस में जो ये बहुत प्यारा सा रिश्ता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थू किसी कभी कोई नज़र भी ना लगे और ये रिलेशन बस ऐसा ही बना रहे हमेशा। और यहाँ धन्वी को आ रहा था अपने नानू पे, खूब प्यार उनको उठा उठा के खिला रही थी। पूरा घर में सबसे ज़्यादा पापा जी को मानती है कि ना पापा जी? अरे बाबा को भाई, बाबा को छोड़ो। अब पता है ना, नाना कभी कभी बेचारे दिखते हैं, ठीक है। हाँ, मुंह में खिलाओ। सो मेरे जो मतलब सुबह आने वाले थे, बट हम लोग मार्केट चले गए थे तो इनको आने में लेट हो गया, तो रात हो गई। तो ये लोग 7 साढ़े 7 बजे आए थे घर पे। फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी में लग गए, मैं, मम्मी और हमारी हेल्प करा रहे थे पति देव जी। तो यहाँ पे आटा वाटा गूंदा, पूड़ी बनाई और यहाँ पे चल रही है धन्वी की सेवा। जिंदगी भर के बाद बोले के नाम चाहिए ना बोले खा दिया तो रहेंगे। बाबा लड़ रहे हैं। हाँ, बुढ़ा तो तनाव मन पड़ेगा, नाना भगने वाले वह कहना चाहिए। हाँ बाबा लड़ रहे हैं। पापा जी एंगन मांगला से नाम मिले, जेगन रौरा मांगता नहीं 4 साल से, तनी खिसिया के टाइट होके मांगल जाला, कार का कहत नहीं, तनी टाइट खिसिया के ना बराबर कार का कह दी इना कोली तो ना कोई थी। अरे लोग जितना कहे मतलब ना तो समय बदलता, अब समय बदलता। अब विकी के शादी हुई तो सुमित क्या निकी के मिली, हमारा का घंटा मिली। रउआ ये बात कहे पर हां है विकी के उनका साथ बियाह तो अपन लोग ले लो। हमार तो बेटा के बियाह कोनी त हमरा 2 गो मिलल, एगो गाय मिलल त पतना गाय को आली और हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो काहे बात बचे नहीं अब। सुमित बाबू और निकी बाद में पहला रोल ना तो गाइस, ये जो अभी आपने देखा, ये जब भी मेरे पापा यहाँ आते हैं या जब भी पापा जी मिलते हैं तो उन दोनों के आपस में ये ज़रूर बातें होती है। एक्चुअली हम बिहार से हैं तो हमारे यहाँ ना थोड़ा डाउरी सिस्टम है, सच बताऊँ तो है। तो उस टाइम मेरे लेकिन ससुराल वाले इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने किसी चीज़ की कभी मेरी शादी के टाइम पर डिमांड नहीं किया था कि ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये एक वो है, तो इसलिए पापा जी ना हमेशा मेरे पापा को चिढ़ाते रहते हैं। और ये जो एक नोक झोंक है ना, ये बहुत प्यारी लगती है। हमेशा जब भी मतलब आपस में इस बात को लेकर दोनों जने की होती है ना, तो हम लोग एकदम हंसते हैं, देखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कम मतलब ऐसा होता है जो ससुराल की फैमिली ऐसी मिलती है, वरना बहुत ज़्यादा लड़कियों को आजकल कितने केस आपने सुने होंगे कि लड़कियों को ससुराल ने इसके लिए उसके लिए ये कर दिया वो कर दिया। बट मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो, मेरे मायके और मेरे ससुराल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ये आपको भी पता है। और ना ही मैं यहाँ पे आके इतना कुछ बनती हूँ, वैसे करती हूँ, लेकिन किस्मत होती है ना, तो बस वही बात है। एंड मेरे मायके वाले भी मतलब हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें वैसे हो जैसे मतलब एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद किचन में मैं और मम्मी लग के खाना पीना बना रहे थे। मम्मी बना रहे थे सब्ज़ी, मैं पूड़ी वगैरह तल रही थी। पहले मम्मी ने मेरे साथ हेल्प कराई थी पूड़ी तलने में, फिर मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी, फिर सेवैया बनाया था, फिर एक और सब्ज़ी। तो बहुत सारा खाना बनाया था हमने। और मम्मी की पता है आपको बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, उनसे उठा नहीं जा रहा है, पता नहीं सफोकेशन की वजह से अजीब सा हो रहा है। लेकिन फिर भी मम्मी लगी हुई थी कि नहीं चलो ठीक है, बना लेते हैं, कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद पतिदेव भी आ गए थे। तो बस हम लोग यहाँ पे लगे थे। मुझ पे गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तो हाथ में लग जाएगा। तो वही मम्मी को दिखा रहे थे कि देखो मम्मी ये ऐसे ही काम करती है, जल्दी जल्दी सारा, इसीलिए इसके हाथ में लगता है। तो वही गुस्से में दिखा रहे थे ये मम्मी को। और उसके बाद फिर हमने खाना पीना बनाया, सब ने खाना वाना खाया और खाना खा के तब सब लोग गए थे। और मैं अपना तीज गिफ्ट भी आपको दिखा दूँगी कि क्या क्या आया था मायके से तीज में। और पापा जी दूसरे दिन लगे कि मुझे सुनाने की कहा अभी चल रही थी। एक वो भी झलवा दे देते तो सही रहता ना, कैसे भी है।
चाहिए। ई लो जाला लो हमार कपार खुलाला। जहाँ हेने से हेने निकलल लो कि बस। ए ला पहले के बात थी लोग कि लड़कन के पढ़ाई लिखाई यही से मामा कह रहे तो मामा कह रहे। अब माने कि पी लिया। आप नानू के घर जाओगे? जाओगे नानी के पास? नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अच्छा, आप पानी गिराओगे तो पापा फिर पिट्टी करेंगे। कल तो छुट्टी है मम्मी। ऐसे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? छोड़ो, मिलेगा तो नहीं। नानी घर। नानी मारती है ना? नानी मारती है। मुँह कैसे करती है? मुँह कैसे करती है? आपको क्या करती है? भाई नानी हमको ऐसे ही करती है, आग मारती है। मम्मी आप तो कहते थे कि कमाएंगे तो नहीं देंगे। बाय धर्मी। नहीं आ जैसे रहते जुमला। तो गाइस फाइनली भैया और पापा जा रहे हैं मेरे। हाँ नहीं, हाँ, बारिश नहीं है। बाय धनवी। इसी पे लगा लो बच्ची, जैसे था वैसे कर लेगा। ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो। नानी तो ऊपर गई, मामू अभी ऑफिस से, और मामू ऑफिस से आएंगे ना फिर मामू बैठे अपन तो वो करेगी। हाँ रोएगी ज्यादा। ठीक है। पीछे तो नहीं। नानू को बाय कर दो फिर आएंगे नानू। अभी वो करेंगे। चले चले जाएगी, चले। खुश होगी, खुश होगी। किधर चले? घर नानी के पास। छुइए मेरा पैर। सो गाइस फाइनली पापा और भाई चले गए हैं, खाना पीना सब खा के गए। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है जब मायके से कोई आता है ना, तो और मतलब बहुत अच्छा लगता है। सो आए थे स्पेशली मेरा तीज लेके। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में पता नहीं बताया है, नहीं बताया, बट मैं बता दूं, तीज लेके आए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ। इसमें मेरा एक राखी गिफ्ट भी है, बाकी तीज गिफ्ट है, तो आपको एक एक करके दिखाती हूँ। हमेशा भूल जाती हूँ हर साल की तीज जो गिफ्ट मतलब जो मेरे मायके से आता है। एक तो आता है खीरा स्पेशली, जो हम लोग छूते हैं, और जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं जैसे कि सेब, केला, 4-5 फल फ्रूट प्लस मिठाई आती है, तो वो सारी चीज़ें तो किचन में रख दिया है। और साथ में क्या आता है, चावल का आटा जो हम लोग व्रत वाले दिन छूते हैं, प्लस सारे जो श्रृंगार होते हैं वो सारी चीज़ें आती है, तो वो भी छूने वाला पूजा वाली सारी चीज़ें हैं। तो वो मैंने वहाँ पर मम्मी को रख दिया, बाकी मम्मी ने देख लिया है। मम्मी को बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें। अब बारी है आप लोगों की, आप लोग देखो और आप लोग बताना कि आपको अच्छी क्या लगी, कैसा लगा। और मतलब मुझे तो पर्सनली जो मेरी साड़ी आई है ना, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर लगी। और अभी मेरा मन कर रहा है ना कि मन मेरा कुछ कर रहा है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं अपना तीज आउटफिट नहीं, तीज गिफ्ट। ये बेडशीट है। मैं इसका ना जो पिलो है सिर्फ वो आपको खोल के दिखाती हूँ, पूरा बेडशीट नहीं खोलूँगी। ये कुछ इस तरीके से है, ये पिलो है। गाइस इस बेडशीट की स्टोरी ये है, जब मेरे बीच वाले मामा हैं ना, मेरे 3 मामा हैं, तो जो मेरे बीच वाले मामा आउट ऑफ इंडिया रहते थे, तो वो ये लेके आए थे। और उस टाइम पे शादी से पहले मेरे लेके आए थे। तो ये मुझे चादरें इतनी पसंद थी ना, इतनी पसंद थी कि मतलब मैं ऐसे मजाक किया करती थी मम्मी से कि मम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो ये इसके लिए ना मतलब इस तरीके का बेड चाहिए, तो उस पर इस तरीके का जो चादर है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है, जब होटल्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये मम्मी ने वहाँ पर रख दिया था मेरे मायके में कि मतलब ठीक है, मैं बोलती थी कि मम्मी आप रख देना, जब मेरी शादी होगी ना तो मेरा जो ससुराल होगा तो मेरा वैसा बेड होगा तो मैं वहाँ पे बिछाया करूँगी। तो ये मेरी मम्मी ने रख दिया, और इतने टाइम से रोज़ हमेशा जब मैं जाती हूँ तो होता था कि ये चादर निकाल के लेके चले जाना, पर
पता नहीं हो ही नहीं पाता था, लेकिन इस बार मम्मी ने याद से इस बेडशीट को भेज ही दिया कि नहीं इस बार तुम ले लो, बहुत ही प्यारा। कभी मैं इस तीज वाले दिन इसको लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद है मेरा इनका है और बच्चे का कपड़ा हो गया। एंड गाइस बाकी और जो कपड़े हैं मम्मी के और धनवी वगैरह के, तो वो सारी चीज़ें और फल फ्रूट ये जो भी चीज़ें वो सब उधर ही रह गया। बस मैं अपना इनका और जो राखी गिफ्ट है मैं वही लाई थी आप लोग को दिखाने के लिए, बाकी सब छोड़ दिया। तो ये है मेरा राखी गिफ्ट, तो मम्मी नहीं दे पाई थी मुझे। और ये स्पेशली आपको पता है मेरी मम्मी और भाई ने जाके लिया है मेरे पसंद के बिना। मैं यहाँ पे थी, मम्मी मतलब भाई और ये कहते ना कि हर चीज़ तो उसकी पसंद की होती थी, लेकिन अभी भी जाएगी तो वो अपनी पसंद। लेकिन इस बार मेरे को अपनी पसंद का कुछ लेना है, तो ये मम्मी और भाई लेके आए थे। इस तरीके का मेरे पास था नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। ये मेरा राखी गिफ्ट है, राखी सेलिब्रेट नहीं किया बट गिफ्ट तो पहले ही ले लिया था, तो वो तो देना ही था। और पता है ये गिफ्ट का इस बार सोच रहे हो ना कि आपने गोल्ड क्यों राखी पे लिया, तो जब मेरे भाई की जॉब नहीं लगी थी, जब मेरे भाई की जॉब नहीं लगी थी ना, और मेरे देवर है उन्होंने ना अंशु है उन्होंने अन्नू को रिंग दिया था जब अंशु की जॉब लगी थी। तो जब उन्होंने रिंग दिया था ना, तो तभी मैंने अपने भाई को बोला था कि जब तेरी भी जॉब लग जाएगी ना तो प्लीज़ तुम्हें मुझे कुछ गोल्ड का दियो। तब मैंने बोला था और उसको वो बात अभी तक याद थी। तो जब उसकी जॉब लग गई, ये पहली होती, तो उसने मेरे लिए इयरिंग्स लिया। रिंग्स लेने वाला था, देखा था उसने डिज़ाइन, लेकिन कह रहा था कि मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, तो फिर मैंने इयरिंग्स ले लिया। तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये कैसा लगा। अब बारी आती है मेरी साड़ी की। टेंडर है, बहुत 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 सुंदर साड़ी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है। ये आप देख सकते हो, अच्छी लग रही है ना। एंड इसके साथ है ये ब्लाउज जो मम्मी ने ऑलरेडी स्टिच करा दिया है, बिल्कुल हेवी सा ब्लाउज़, और इसके साथ हेवी सी ये साड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप लोग कमेंट में बताना है कि आपको ये साड़ी कैसी लग रही है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, एंड अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहिए। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज मेरी साड़ी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी कमेंट कर देना नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी जो कपड़े हैं अगर आपको देखने तो दिखा दूँगी, मम्मी की साड़ी वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें आई थी और भी। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लव।